नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मौका दे रहे हैं आपके साथ बात करने का, आपके साथ जानकारी शेयर करने का। और मेरा प्रयास है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु और मोटिवेशन पर जितनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और अगर किसी के जीवन में समस्याएं हैं तो उनको अपने प्रयासों से दूर करूंगी तो मुझे अपार खुशी मिलेगी। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के अंत में मैं आपके एक सवाल का जवाब तो ज़रूर दूँ और आपकी रेमेडीज़ आपको दूँ, जिससे कि आपके जीवन में खुशहालियाँ आएँ। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप मुझे दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, देती हूँ। और आज हम बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदू परंपरा में हम बहुत सारे हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और किसी खास मौके पर हम विशेष किसी भी देवता की विशेष कृपा पाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और हमारा हिंदू धर्म जो है, इसमें त्यौहार इतने होते हैं, किसी न किसी उसमें हम फेस्टिवल मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आए। तो हर त्यौहार का, हर परंपरा का ऋतुओं के हिसाब से अपना अपना महत्व होता है। तो आज हम बात करते हैं दिवाली के ऊपर। दिवाली जो है माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए मनाई जाती है। इसके बहुत सारे पौराणिक महत्व भी हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो यही है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, और इनको वरदान है कि जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए, और ये अगर दिवाली पर अगर हम इनकी अच्छे से सच्चे मन से आराधना करें, तो दिवाली पर अगर हम पूजा करते हैं और हमारी फलीभूत हो जाती है, तो हमारे घर में वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, धन समृद्धि आती रहती है। इसलिए हर साल हम माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, और इसके कुछ विशेष विधान भी होते हैं। परंतु आज मैं आपको आपके साथ में बहुत सिंपल विधान आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के समय में मानव जो है अति व्यस्त हो गया है, और वो बहुत लंबी ज़्यादा पूजा नहीं कर पाता। तो क्यों ना हम ऐसे छोटे छोटे उपाय करें जिनसे हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, और किस तरह से हम उनकी पूजा करें, किस तरह से उनकी आराधना करें, जिससे कि हमारे ऊपर, तो क्योंकि लक्ष्मी की चाहना तो हर एक के अंदर होती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक इंसान अपनी सिक्योरिटी के लिए धन की कामना रखता है। उसकी धन की ज़रूरतें जो हैं, इंसान के मन में सारी चीज़ें समाप्त हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, परंतु धन की इच्छा जो है, धन की महत्वाकांक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। तो क्यों ना हम आज उन चीज़ों पर चर्चा करें, उन उपायों पर चर्चा करें, जो हमारे छोटे से प्रयास से हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए, और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो क्या है कि अगर हम राशि के अनुसार मंत्र, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमें जब हम अगर हम राशि के हिसाब से मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हर इंसान जो है अलग अलग कैटेगरी में पैदा होता है, उसका मन जो है वो अलग अलग होता है। राशि का जो कनेक्शन है वो मन से है। तो जिस राशि से वो प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसी के अनुसार मंत्रों का जाप किया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। और ये बहुत सिंपल और सरल उपाय है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन तक माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी है। अगर सबसे पहले तो हम उस आसन को, उस जगह को, अपने मंदिर को या किसी भी शुद्ध स्थान को बिल्कुल शुद्ध करें, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिठाएं, और उसके बाद हम उसके ऊपर वहाँ पर एक माता लक्ष्मी का श्री यंत्र हम रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हैं। गणपति को भी विराजमान करना बहुत ज़रूरी है, जिससे माँ लक्ष्मी की जो कृपा हो, उसके साथ साथ हमारी बुद्धि भी
सही कामों में लगे और हम सही रास्ते से धन कमाएं। अगर हम सही रास्ते से प्रयत्नों से धन कमाते हैं तो वो शुभ कार्यों में खर्च होता है और हमारे अंदर हमारे को किसी भी तरह की कोई परेशानी लेकर नहीं आता। तो सबसे पहले एक स्थान को शुद्ध किया जाए, शुद्ध स्थान पर लाल वस्त्र बिछाया जाए और वहाँ पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर या कोई भी श्री यंत्र रख सकते हैं, कोई मूर्ति रख सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति रख सकते हैं, धातु की मूर्ति रख सकते हैं, स्फटिक की मूर्ति रख सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा और उसके सामने एक हमें गाय के घी का दीपक जलाना है। इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि आप सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। अगर आप 5 दिन तक अखंड दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और जो अखंड दीपक नहीं जला सकते वो कम से कम जप के समय उनका गाय के घी का दीपक जलते ही रहना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि हम किस तरह के आसन पर बैठ के पूजा करें। अगर हमें कुशा का आसन मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ हम ऊन के आसन के ऊपर भी बैठ के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऊन का आसन जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है और ये जो हमारी वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली हम जिस चीज़ के लिए भी प्रार्थना करते हैं वो वाइब्रेशन हमारे अंदर पूरी रहे और हम पूरी ताकत से प्रार्थना करें तो हमें विशेष फल मिलता है। अब मैं उन मंत्रों की चर्चा करती हूँ जो मंत्र हम कर सकते हैं। ये भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। अगर हम 1 माला कर सकते हैं 1 माला करें, 3 माला कर सकते हैं 3 माला करें, 5 माला कर सकते हैं तो हम 5 माला भी कर सकते हैं। बहुत छोटे मंत्र हैं राशि के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम 11 माला कर लेंगे तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु जितने टाइम भी आप जब करेंगे आप संकल्प लेके करेंगे कि मेरे को कितनी माला करनी है। दूसरी चीज़, आपका पूरा ध्यान, आप चाहे 1 माला कीजिए या 11 माला कीजिए, उस वक्त आपका ध्यान सिर्फ पूजा में होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अब हम उन मंत्रों की चर्चा करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है, मंगल है, तो ये जो अग्नि प्रधान राशि है तो इनके लिए जो मंत्र है उसको आप नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मंत्र लिखूंगी और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो उनका मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौः। ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र की अगर आप 1 माला या 11 माला या 5 माला या 3 माला करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप माला हाथ में लेते हैं तो अगर माला कमल गट्टे की है या स्फटिक की है तो आपको माँ लक्ष्मी की बहुत मेहरबानी आपको मिलेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद हैं। इनके साथ जप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा जो है विशेष होती है और उनके दिए हुए फलों में बहुत कई गुना हमारे को वृद्धि से वो फल प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातक जो हैं बहुत मेहनती होते हैं, काम होते हैं, शुक्र की राशि है और इनके अंदर सहन शक्ति भी बहुत होती है। तो इनके लिए जो मंत्र है उसको नोट कर लीजिएगा। ओम ऐं क्लीं श्री। ओम ऐं क्लीं श्री। इस मंत्र का जाप करेंगे। ये माता लक्ष्मी के श्री रूप का, शुक्र वाले रूप का इसमें वर्णन है, तो उसका जाप करने से इनको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है ये जो है वायु प्रधान राशि है और इनका जो मन है बड़ा चंचल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनके लिए मैं 2 मंत्र दे रही हूँ, आप सामर्थ्य के अनुसार जो इजीली कर सकते हैं वो कर सकें। पहला मंत्र है ओम क्लीं ऐं सौः। ओम क्लीं ऐं सौः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र जो है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः।
इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। बस मन में श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, चंचल होते हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है, फोकस अपना बनाए रखें। माला आप स्फटिक या कमलगट्टे की ही इस्तेमाल करेंगे, इसी से आपको अपार सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के। कर्क राशि जो है ये जलीय राशि है, जल तत्व वाली राशि है। और ये बहुत जल जो है, अगर ये सही तरीके से और मन से श्रद्धा से जाप करेंगे तो जल भी लिक्विडिटी का मालिक है और इसमें अपार धन संपदा आती है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में एक विशेष चीज़ रहती है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्फटिक की माला से करें। अगर स्फटिक की माला अवेलेबल नहीं है तब आप कमलगट्टे की माला से मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्री। ओम ऐं क्लीं श्री। इस मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि अग्नि प्रधान राशि है। इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये बहुत कुछ जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं और थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होते हैं। तो इनके लिए मैं मंत्र बताती हूँ। इनके लिए कमलगट्टे की माला अति उत्तम रहेगी। अगर कमलगट्टे की माला अवेलेबल नहीं है तब आप स्फटिक की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सौं। ओम ह्रीं क्लीं सौं। एक दूसरा मंत्र भी मैं दे रही हूँ। अपनी श्रद्धा से और जो आप इजीली कर सकते हैं वही करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम श्रीं महालक्ष्मये नमः। ओम श्रीं महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। आप दोनों में से कोई भी मंत्र चुन सकते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, तो आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि जो है पृथ्वी प्रधान राशि है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनका स्वामी जो है बुध है और ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। तो आपके लिए स्फटिक की माला अति उत्तम रहेगी। वही है कि अगर स्फटिक की माला अवेलेबल नहीं है तब आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम श्रीं ऐं सौं। ओम श्रीं ऐं सौं। एक दूसरा मंत्र भी देती हूँ। इसमें से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जो इजीली कर सकते हैं। आपको प्रोनाउंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा जिस मंत्र में हो आप उसी का जाप कीजिएगा, तो आपको आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। अब हम आ जाते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तम है वो स्फटिक की ही माला है और उसके अभाव में आप कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं। और अगर आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं, सुगंधी चढ़ाते हैं, तो आपके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। तो आपका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्री। ओम ह्रीं क्लीं श्री। और आप दूसरा मंत्र भी नोट कर सकते हैं ओम श्रीं श्रिय नमः। ओम श्रीं श्रिय नमः। इस मंत्र के जाप से भी आपके घर में धन की अपार कृपा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के लिए जो मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं सौं। ओम ऐं क्लीं सौं। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इनमें से दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे आपको अपार सफलता मिलेगी। धनु राशि के बारे में हम बात करते हैं। धनु राशि अग्नि प्रधान राशि है। इसके जो जातक हैं वो ओम ह्रीं क्लीं सौं। ओम ह्रीं क्लीं सौं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में धन की अपार कृपा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए जो मंत्र है ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौं। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में अपार धन की
वृद्धि होगी और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो मंत्र करेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों को। तो मीन राशि के जो जातक हैं ओम ह्रीं क्लीं सौं, ओम ह्रीं क्लीं सौं, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से मतलब क्या चीज़ उनको ज़्यादा अर्पण करी जाए उनके प्रसाद में। तो मेष, सिंह और धनु राशि के जो जातक हैं ये पीले पुष्प अगर माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो इनके घर में अपार धन संपत्ति की वृद्धि होगी। और ये जप के समय, पूजा के समय अगर मिष्ठान रखते हैं तो ये इनको हलवे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिससे इनके घर में अपार धन की वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि के जातक जो हैं इनको जो भी पुष्प ये अर्पित करेंगे सुगंधित तो होने चाहिए। साथ ही साथ अगर ये कुछ सेंट या सुगंधित चीज़ें और सुगंधित अगरबत्ती जलाएंगे तो डेफिनेटली इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई भी सुगंधित गुलाब की अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। मिष्ठान में अगर ये सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़ाएंगे और अगर घर में साबूदाने की या मखाने की खीर बना के चढ़ाते हैं प्रसाद में तो इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनके जातक जो हैं इनको थोड़ा सा जलीय लिक्विड पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के सामने ये पानी का लोटा भर के रखेंगे, उस जल को पूरे घर में छिड़काव भी करेंगे और साथ ही साथ ये मिष्ठान का भोग लगाएंगे। कोई भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, इनको फ्रूट्स ज़रूर देने हैं प्रसाद में, तो इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहेगी। इसके साथ ही मैं आपके एक समस्या का समाधान करना चाहती हूँ। मेरे पास एक सवाल आया है, एक कमेंट आया है कि एक जातिका ने मेरे से पूछा है कि मैं अपने आप को कैसे गुस्से को कंट्रोल करूं और कैसे काम रखूं, शांत रखूं और मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो। तो देखिए ये जो सवाल है ये बहुत कॉमन सा है और सभी के जीवन में ऐसा होता रहता है। किसी न किसी परिस्थिति में इंसान को गुस्सा आ जाता है और हर किसी को मालूम होता है कि गुस्से की वजह क्या है। तो सबसे पहले हमें गुस्से की वजह दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया, अपनी बर्थ डिटेल नहीं दी है, तो मैं उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाऊँगी, पर कुछ साधारण चीज़ें बता सकती हूँ कि जैसे कि जिस वक्त उनको गुस्सा आ रहा है उस वक्त वो पानी का इंटेक करें, तो इससे वो ज़्यादा काम रहेंगी और उस परिस्थिति से हट जाएंगी। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उनको अपनी अचीवमेंट्स को काउंट करना चाहिए कि मैं किस तरह से किस किस मुश्किलों से, हमेशा सबके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति नहीं होती, कभी कभी डिफ़िकल्ट फेज़ भी आता है और डिफ़िकल्ट फेज़ में वो किस तरह से विनर रहे हैं और जो उन्होंने अचीव किया है। और कुछ उन लोगों को देखें जो मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहे हैं। देखो सबको तो सब कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरली उन लोगों को कंसिडर करते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको इजीली सब कुछ मिल गया है और उनको देख देख के हम परेशान होते रहते हैं। तो पहली चीज़ कंपैरिजन करना बंद करें, दूसरी चीज़ पानी का इंटेक ज़्यादा करें, तीसरी चीज़ उन कमज़ोर लोगों के ऊपर भी देखें जो कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ें, बड़े बड़े लोगों की चीज़ें पढ़ें, जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव किया है, तो डेफिनेटली उनका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो लोग कर रहे हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। किसी भी इंसान को अपनी वजह से गुस्सा कभी नहीं आता, दूसरों की वजह से आता है। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ हमारे दिल को हर्ट करती हैं, उनको इग्नोर करें। और जो प्लैनेट्स जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, हर परिस्थिति में मजबूत रखना है, तो हमें अपने लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा। उसकी स्थिति जन्मपत्री से देखी जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे को सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। तो सूर्य की एनर्जी लें, सूर्य को जल चढ़ाएं,
और अपने पिता के साथ संबंध मधुर बना के रखें। दूसरी चीज़, चंद्रमा जो है वो हमारे दिल का कारक है, तो हमें अपनी मदर के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। और उनकी कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग रूड हो जाते हैं, अगर वो रूड होते हैं तो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें तो डेफिनेटली हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा, हम काम हो जाएंगे और कूल हो जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इन दो चीज़ों को अगर वो करेंगी, अगर मेरे को जन्म डेट ऑफ बर्थ और डिटेल मिलेगी तो मैं आपको प्रॉपर रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करूँगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और अपने डिटेल्स ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।